किसी अदर स्टेट में कोई केस नहीं होगा, वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, चेक बाउंस के बारे में। ये चेक बाउंस जो होता है, आपने देखा होगा किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अगर आपने चेक दिया है तो वह हमेशा अदर स्टेट में उसको बाउंस करती हैं। लगभग मेरे देखने में आया 500 किलोमीटर से दूर से तो कम, जहां पे भी आप रहते हैं मिनिमम 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक भी मैंने देखा है कि लगभग 1000 किलोमीटर तक दूर जाके आपके चेक को बाउंस करते हैं जानबूझ के, ताकि आपको हरास और परेशान किया जाए। लेकिन अब इसमें क्या ऐसा अमेंडमेंट हुआ, क्या ऐसा बदलाव हुआ कि ये आपके ऊपर अदर स्टेट में जाके चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 138 के बारे में समझेंगे बेस से। जब तक ग्राउंड का नहीं पता होगा तो अपर फ्लोर पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। है क्या बीमारी है? 138 एक धारा है, एक एक्ट है जो कि चेक बाउंस होने के ऊपर लगता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में NIA बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यानी ये 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था। 140 साल से लगातार आज तक चलता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि 140 साल पहले भी बैंकिंग हो रही थी। भाई चेक बाउंस होगा, इसका मतलब 140 साल पहले भी चेक थे। चेक बाउंस होगा तो ही ये धारा लगेगी ना। अब धारा एक्ट बना क्यों? भाई अवस्था आविष्कार की जननी है, जब चेक बाउंस हुआ होगा तो उसकी जरूरत पड़ी होगी, किसी ने नहीं पैसे दिए होंगे। आज से 25 साल पहले क्या होता था कि किसी आदमी ने मान लो 2 साल के लिए लोन लिया तो उसको 24 चेक देने पड़ते थे भाई हर महीने। वो बैंक एनबीएफसी कंपनी तो उस टाइम जन्म नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से बैंक ही थे। बैंक उस बैंक में या दूसरे बैंक में उसको लगा के और अपने पैसे ले लेता था उसके इंस्टॉलमेंट के, जिसको आजकल EMI कहते हैं, पहले इसको किस्त कहते थे। अब क्या हुआ, सेटलमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये आया 2006 में। इसके द्वारा क्या हुआ, ECS आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मतलब अब क्या हुआ, लोगों की सहूलियत होगी। भाई बहुत ज्यादा आदमी लोन लेने लगे। पहले हमारे दादा परदादा के ने तो कभी लोन लिया ही नहीं। हमारे फादर साहब की उम्र में भी बहुत कम आदमियों ने लोन लिया हुआ। लेकिन हमारी उम्र में या जो यंग जनरेशन है इसमें बहुत ज्यादा ग्राहक हो गए बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास। तो एक और ऑनलाइन भी जमाना हो गया, नेट का भी जन्म हो गया, तो सहूलियत कर दी गई। भाई आप एक ECS मैंडेट पे साइन कर देंगे, फिर चाहे आपकी 50 किस्तों और चाहे 150 किस्तों उसी ECS मैंडेट फॉर्म से ही वो निकल जाएगी। तो ECS बाउंस जो है, जब वो बाउंस हो जाता है उसमें धारा लगती है सेक्शन 20। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं J5। और जब किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को छोड़ के हर लोन पे तकरीबन हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे चेक लेते हैं एज ए सिक्योरिटी। क्योंकि वैसे तो चेक की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ECS लगा लेते हैं। ये आजकल नेट चल गया है, वो भी वही चीज है, आपके पैसे निकालना, EMI निकालना, तो वो चेक ले लेते हैं एज ए सिक्योरिटी। लेकिन जब आपकी किस्तें बाउंस होती हैं तो वो अदर स्टेट में उसका केस करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अदर स्टेट में करने से वो आपको हरास और परेशान करना चाहते हैं कि ये आदमी परेशान होकर हमारे पैसे दे देगा। नहीं तो आपकी स्टेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए तो सारा देश जो है एक गांव है। अभी मेरे पास कल एक आदमी ने टेलीफोनिकली बात की, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, पटेल साहब थे शायद, अभी वो देख भी रहे होंगे वीडियो, उनका कमेंट भी आ जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुंबई में रहते हैं और उनके ऊपर वडोदरा में केस कर दिया 138 का। तो मैंने कहा भाई वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको भी बता देता हूं। भाई किसी के ऊपर 138 चेक बाउंस का अगर केस हो गया, वैसे तो आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, 2 किस्तें डिफॉल्ट होगी, 5 होगी, चाहे 25 होगी, क्राइम की श्रेणी में नहीं आओ, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर चेक बाउंस है, चेक बाउंस की 2 तासीर है। जैसे आपने देखा होगा एक बिस्कुट की ऐड आती थी पहले, मीठा भी और नमकीन भी, मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं है, 50-50 के नाम से आती थी, उसमें दोनों का स्वाद आया करता।
ऐसे ही जो चेक बाउंस है 138 धारा है, ये सिविल की भी है और क्रिमिनल की भी है, मतलब दीवानी की भी है और फौजदारी की भी है। क्या कारण है, दोनों इसमें टेस्ट क्यों आ रहा है, दोनों का घालमेल कैसे हो रहा है? भाई किसी के खिलाफ अगर चेक बाउंस का केस लगा है तो उसको उसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या मैक्सिमम 100% तक जुर्माना हो सकता है। मान लो 5 लाख रुपए का चेक बाउंस है तो जज साहब ये नहीं है कि 10 लाख का ही कर देंगे, हो सकता है 1 लाख एक्स्ट्रा कर दे, 2 लाख एक्स्ट्रा कर दे, भाई 7 लाख रुपए दो उसको, या मैक्सिमम डबल कर सकते हैं उसका। 100% का मतलब है डबल, भाई 5 लाख रुपए के 10 लाख रुपए देने के आपको आदेश दे सकते हैं, या मैक्सिमम 2 साल तक की सजा कर सकते हैं। ये नहीं है कि 2 साल की ही कर देंगे, बहुत से आदमियों को मैंने 6 महीने की भी होती हुई देखी है। वो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर, क्योंकि जज साहब को सारा केस देखने के बाद अपने विवेक से फैसला लेना होता है। तो जब भी आपके पास 138 का या चेक बाउंस का नोटिस आए, अगर बैंक का आ रहा है, बैंक के वकील का आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी मर्जी है उसका जवाब दें, आपकी मर्जी है नहीं दे, आप उसके लिए बाध्य नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है कि उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं तो आप इनके भर दें, इनसे अपना पीछा छुटवा लें, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ तो करेंगे ही करेंगे, आपका क्रेडिट जो सिविल स्कोर है उसको धड़ाम से नीचे गिरेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगा। लेकिन मरता क्या ना करता, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। भाई साहब फिर आपको क्या करना है, भाई एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से चवन्नी छाप पीछे लग रहे हैं, ऊपर से 50 फोन आ रहे हैं अलग अलग नंबरों से, कंप्यूटर फोन कर रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। भाई जितने नोटिस आवे उन सारों ने पाड़ कर फेंक दे। उसको ये समझ लें जैसे पुराने जमाने में आज से 30 साल पहले जब प्यार वगैरह का चक्कर पड़ता था, उस टाइम तो ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, लव लेटर देने पड़े थे लिख के। आप ये समझे कि ये मेरा पुराना प्यार है 30 साल पुराना, उसको लव लेटर को अब रखने की जरूरत नहीं है, उसका तो ब्याह हो लिया, उसका तो बालक भी 25-30 साल के हो लिए, उन्हें पाड़ के फेंक दे बीमारी ने। नहीं तो जब तक उसको देखेगा जब तक खोपड़ा खराब होएगा, जब तक उसको रख के रखोगे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार खोपड़ा खराब होएगा, उसको पाड़ के फेंक दें। हां कोर्ट का नोटिस आया उसको पाड़ के ना फेंकें, नहीं तो इसमें जेल का प्रावधान है। इसको बोलते हैं आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं अगर आप ली जा रहे हैं। एक नोटिस आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हर देश के हर कोने में जितनी भी कोर्ट है वहां पे एक पुलिस का स्टाफ होता है जिसको पीओ स्टाफ बोलते हैं। जब आप वहां नहीं जाएंगे तो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उनकी भाषा में, कानूनी भाषा में उसको बोलते हैं पीओ, भाई आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। तो वो जो पुलिस है वहां पे उसका काम सिर्फ कोर्ट के जो भगोड़े हैं उनको पकड़ने का है। वो किसी चोर को नहीं पकड़ते, किसी जार को नहीं पकड़ते, किसी ठग को नॉर्मली नहीं पकड़ते। जो कोर्ट का मुलजिम है, कोर्ट के जिसने आदेश नहीं माने, जो कोर्ट का भगोड़ा है, उनका काम है सिर्फ उसको पकड़ के लेके आने का। वो आपको पकड़ेंगे, आप मुंबई में रहते हैं और वडोदरा से अगर आपका नोटिस है तो आपको वडोदरा की कोर्ट में पेश करेंगे, उनका वो काम है, उनकी उसी चीज की सैलरी मिलती है, उनकी जॉब है ही, उनकी मजबूरी आपको पकड़ के लेके जाना। आपको पकड़ के लेके जाएंगे, जज साहब के पास पेश करेंगे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत का प्रावधान है। सामान्य ये कानूनी भाषा है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं तो 14 दिन के लिए कम से कम आपको जेल में जाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि 14 दिन के बाद जमानती हो जाएगी, हो सकता है 40 दिन के बाद आपकी जमानत हो, डिपेंड करेगा जज साहब कितने दिन में आपको जमानत देते हैं, या उनका उस टाइम क्या मूड है, या उनको क्या समझ में आ रहा है, आपका कसूर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अब बात आ गई है भाई अदर स्टेट में कौन सा अमेंडमेंट होया। ओ भाई ये चवन्नी छाप यूट्यूबर है ना, ये पहले चवन्नी छाप का ये टकला काम करता था, लोगों को बहका और समझा रहा है, इसको बेअकले को कुछ कानून का तो पता नहीं, इधर से देखी उधर से देखी उधर से देखी यूट्यूब से, नीम हकीम खतरा है जान। कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, सर टकला कह रहा है। अबे टकले ने बेरी की दुकान का तो पता नहीं, घंटा का नहीं पता इसको, ये जरूर मरवाएगा भाई साहब आपको। ये कह रहा है अदर स्टेट में करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इनने
बेरी की दुकान का नहीं पता, यूं जरूर जेल में भेजेगा। भाई फुद्दू डॉक्टर ना करो कभी जिंदगी में। अगर फुद्दू डॉक्टर करया, उससे दवाई ले और आदमी मर गया तो सारी उम्र ये अफसोस रहेगा कि यार जो डॉक्टर था वो फुद्दू था, नहीं तो मेरा आदमी बच जाता। वकील भी कभी फुद्दू ना करो। वकील फुद्दू करा, केस हार गए, सारी उम्र ये मलाल रहेगा यार ये फुद्दू वकील था, इसने मेरे को हरा दिया, अच्छा वकील मैं कर लेता तो शायद मेरा बचाव हो जाता। भाई ये चवन्नी छाप है, इसको चवन्नी छाप का ही पता है। ये तो पहले चवन्नी छाप का ही काम करता था, पहले ये भी बता रहा था, आजकल कहना इसने बंद कर दिया है भिखमंगे ने। ये लोगों को ये भी कह रहा था कि ईसीएस स्टॉप करवा दो। ईसीएस स्टॉप करवा दिया तो अपनी जेल में जाने की तैयारी करो 7 साल की। 420 लगेगी सीधी। क्यों 420? ठगी में लगा भाई, नाड़ काटने में, टांग काटने में नहीं लगती 420। अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को ईसीएस लगाया या नैच लगाया या चेक दिया और अब आप उसको स्टॉप करवा रहे हैं तो आप चोर हैं, आप ठग हैं। और ठग कैसे हुए हैं भाई? पहले तो उसके साथ एग्रीमेंट किया, पहले तो उसको चेक दे दिया या ईसीएस दे दिया, अब आप उसको स्टॉप करवा रहे हैं इन बेअक्लों की सलाह पे। ओ भाई उसको स्टॉप ना करवावे, भले वो 4 करोड़ रुपए माइनस में चले जाओ, कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन इनलीगल जब भी आप कानून की अवमानना करेंगे, कानून को तोड़ेंगे तो आपकी सजा का प्रावधान है। तो ऐसे इन उठाईगिरों से बचे। ये गंजे टकले उठाईगिरे, काले भिखारी, जुहारी, इन नंगों से बचे। किसी से सलाह ले, लेकिन ऐसे बेअक्लों से कोई सलाह ना ले, इनकी सलाह ना माने। नहीं तो ये आप बॉम्बे में रह रहे हैं तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज देंगे, और दिल्ली में रह रहे हो तो यरवदा जेल में भेज देंगे आपको, महाराष्ट्र में जहां संजय दत्त रह के आया था। ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ वो आदमी जुड़े जो अपनी ससुराल से प्यार करते हैं। जो ससुराल से प्यार नहीं करते वो बेअक्ले हैं, वो आगे जाके भीख मांगे। यहां पे उनके लिए कोई भीख नहीं है। यहां से जाएं, हमारी वीडियो ना देखें, ना हमारे साथ लाइव में आए और ना हमारे को कोई पैसा पे करें। अगर कोई पैसा भी पे कर रहा है, हमारे से टेलीफोनिकली बात भी करना चाह रहा है, अगर वो ससुराल की जय करता है तो हम उसको सलाह देते हैं। अगर ससुराल की जय नहीं करता तो हम उसको अपनी टीम को बोलते हैं इसके पैसे वापसी दे। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। जय ससुराल वालों की।